ग्लूकोज क्या क्या कर रहा है, ग्लूकोज का हम लोग विखंडन देखें, क्या देखेंगे, ग्लूकोज का विखंडन। जब ग्लूकोज का विखंडन हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे, कोशिका द्रव की क्रिया में, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो देखो कोशिका द्रव की जो क्रिया होती है ना, उसमें ना हम लोग जब ग्लूकोज का विखंडन करते हैं ना, तो पहले टूटेगा क्या, पायरुवेट एटीपी ऊर्जा, ही ना है, क्या निर्माण हुआ था, पायरुवेट और एटीपी ऊर्जा। तो इसको ना हम किसके उपस्थिति में, बात नहीं करो, पायरुवेट को ना या एटीपी ऊर्जा को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के, पहले क्या बोला है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति बोल रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग पायरुवेट का विखंडन करेंगे, किसका विखंडन करेंगे, पायरुवेट का। आइए तुम्हारे एग्जाम में आता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है तो क्या मुक्त होता है, तो नीचे आएगा ये सब, तो उसमें ध्यान देना होना। तो याद रखें, पायरुवेट के जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको तोड़ा जाता है, क्या होता है, तोड़ा जाता है, तो किस में टूटता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, किस में बढ़ जाता है, एथेनॉल। जब पायरुवेट या एटीपी ऊर्जा को ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है, चाहे विखंडन किया जाता है, तो किस में टूटता है, एथेनॉल, किस में, एथेनॉल और CO2। यह क्रिया कहाँ होती है, तो बोले यह क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में, कहाँ होती है, ईस्ट में। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनन कहते हैं, क्या कहते हैं, बैठना था उसमें, क्या कहते हैं, किन्वन। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनन करते हैं। जो ये क्रिया हो रहा है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ना हम लोग पायरुवेट या एटीपी को जब तोड़े ना, चाहे ग्लूकोज के तोड़े, तो क्या टूटा, एथेनॉल और CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। और यह क्रिया क्या कहलाएगा, क्यूनन। और यह क्रिया कहाँ होती है, तो ईस्ट में। तो याद रखना, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो क्रिया होती है, कहाँ होती है, ईस्ट में। चाहे बोलेगा एथेनॉल का विखंडन किस क्रिया के अंतर्गत होता है, क्यूनन, क्यूनन क्रिया के अंतर्गत होता है। चाहे क्यूनन क्रिया किसके अंतर, क्यूनन क्रिया कहाँ होता है, तो ईस्ट में, इस एक नंबरिया में आता है। पहले देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब हम लोग पायरुवेट को तोड़ेंगे ना, या एटीपी को जब तोड़ते हैं, तो क्या किस में टूटता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड कब टूटेगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या टूटता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज याद है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड कब टूटेगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तब। या तो ग्लूकोज के बोलो, चाहे इसको पायरुवेट के बोलो, जब इसको तोड़ेंगे किसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के, तो किस में टूटेगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्रिया जो हुआ ना, विखंडन जो हुआ, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन, क्या होता है, किण्वन। यह क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में। कहाँ होती है, तो एक नंबरिया पूछता है कि क्यूनन क्रिया कहाँ होती है, तो ईस्ट में। कहाँ होता है, ईस्ट में। और ग्लूकोज का जब विखंडन होता है, उसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड किस क्रिया के अंतर्गत टूटता है, तो क्यूनन। इसे एक नंबरिया बनता है। अब देखो इसको क्या पढ़े, अब बोला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बोला है, ऑक्सीजन का उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन करेगा, चाहे पायरुवेट का विखंडन करते हैं ना, तो क्या चीज में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तीन चीज में टूटता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तीन चीज में टूटता है। कब, कार्बन डाइऑक्साइड, जल कब टूटेगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तब। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूटता है, कार्बन, CO2, H2O और ऊर्जा। यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, पहले तो यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में। ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जब हम लोग किसको तोड़ते हैं, ग्लूकोज को या पायरुवेट को, तो किसमें टूटता है, CO2, H2O प्लस ऊर्जा में। यह क्रिया क्या कहलाती है, बोले यह क्रिया कहाँ होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आई वाला कहाँ हुआ था, ईस्ट में। अब बोला ऑक्सीजन के अभाव में, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के अभाव, समझ रहा है, ऑक्सीजन के अभाव मतलब कहने लगूंगा ऑक्सीजन की कमी है, क्या है, थोड़ा मोड़ा है या थोड़ा मोड़ा ना है। जैसे हम लोग अधिक काम करते, चाहे अधिक दौड़ लेते हैं, तो जहाँ कोशिकाएं होता है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव। जैसे दौड़ने पर क्या होता है, हम लोग तेजी से ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं ना, वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होता है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी के कारण हम लोग के शरीर में क्या होता है, दर्द होता है, थकान महसूस होता है ना। जब दौड़ कर देखता है, थकान महसूस होता है, चाहे कभी कभी दर्द भी उत्पन्न होता है ना, देखता है गोर फूल जाता है। तो इसका किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है, जब ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो जाएगी। जहाँ तुम्हारा कोशिका है ना, मान लो जहाँ दौड़ पैर में दर्द हुआ ना, वहाँ ना ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण है। जब इसका निर्माण हुआ तो हमारे शरीर में या तो दर्द होगा, या तो ऐठन महसूस होगा, और क्या होता है, थकान महसूस होगा, ही ना होगा।
तो याद रखा थकान का है हम लोग थकान किस लिए हम लोग को शरीर में महसूस होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है, जो ऑक्सीजन के अभाव में, किसके अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। तो ये दोनों को ज्यादा याद रखना, तीनों याद रखना। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है, ऑक्सीजन के अभाव में। आई क्या पेशी कोशिका में नहीं पूछता है, जैसे यहाँ 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 था, ये वाला पूछता है कभी। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है, ऑक्सीजन के अभाव में। हमारे शरीर में दर्द होने के कारण क्या है, तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं या चलते हैं तो हमारे शरीर में ऐंठन महसूस होता है, किसके कारण, लैक्टिक। थकान महसूस होता है, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल। और क्या होता है, दर्द महसूस होता है, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल का। तो ये सब किसके विखंडन में पता चला, ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के विखंडन में हम लोग देखे, जब ऑक्सीजन का क्या किए थे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज के या पायरुवेट को तोड़ा गया तो दो चीज, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। और यह क्रिया कहाँ हुई थी, ईस्ट में होती है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूनन। इसलिए कभी एक नमूना पूछता है कि क्यूनन की क्रिया कहाँ होती है, कहाँ होती है क्यूनन की क्रिया, ईस्ट में होती है। क्यूनन की क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यह क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। बस इतना ही, किस क्रिया नहीं बताया, खाली पूछा कहाँ हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हो जाए ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में। किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का।